बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 जो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये हमने डिस्कस करना है और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बेटा लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉफ्ट वाइट कंपाउंड होता है जो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे ना, तो इसकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और दूसरा इवॉल्व होगी CO2 गैस। अब जो रोल है लाइम का एग्रीकल्चर में, उसमें पहले नंबर पे है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल। लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ताकि एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जा सके। बेटा जब हम लाइम ज़मीन के अंदर डालेंगे तो बारिश या आबपाशी के पानी से कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर ज़मीन की एसिडिटी नाइट्रिक एसिड की वजह से है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस नाइट्रिक एसिड से मिलने पे बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब क्योंकि बेस ने एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बना दिया है, इट्स मीन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, साथ ही प्रोड्यूस होगा वाटर। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर जा रहा है, ये फास्फोरस, वाटर सॉल्युबल फास्फोरस कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। यानी लाइम जब एसिडिक सॉइल में डालते हैं तो इसका दूसरा मकसद होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल फास्फोरस, यानी कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म प्रोड्यूस करना। दूसरा इसका यूज़ है लाइम सल्फर स्प्रेज के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है फॉर मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज, जो कि स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल एक्शन है, यानी फंगस को मारने के लिए ये यूज़ होता है, लाइम सल्फर स्प्रेज की फॉर्म के अंदर है। फिर है स्लेकिंग ऑफ लाइम, यानी चूने को बुझाना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये वाटर से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस दौरान हीट इवॉल्व हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्लांट ग्रोथ के अंदर। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, बेटा जो प्रेजेंस है कैल्शियम की वो एसेंशियल होती है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में। कैल्शियम की क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिफरेंट प्लांट्स के लिए वेरी करती है। एडिक्वेट सप्लाई कैल्शियम की अपेयर होती है इन द स्टिमुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स एंड इंटायर रूट सिस्टम। यानी जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सप्लाई मिकदार के अंदर जब कैल्शियम फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में यूटिलाइज होगा तो उसका काम है स्टिमुलेट करना रूट हेयर्स की डेवलपमेंट को, या यूं भी कह सकते हैं इनफैक्ट इंटायर रूट सिस्टम को। फिर कैल्शियम जो है ये नेसेसरी है नॉर्मल लीव डेवलपमेंट के लिए। इवन ये अकामुलेट होता है लीव्स एज वेल एज बार्क की फॉर्म के अंदर। जो एडिक्वेट सप्लाई है कैल्शियम की ये एसेंशियल है फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। कि कैल्शियम की जो मिकदार है ये मैक्सिमम एक्टिविटी क्रिएट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स। जो इफ़ेक्ट है कैल्शियम का ऑन सप्लाई ऑफ अवेलेबल फास्फोरस इन द सॉइल, ये स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है, एक स्पेशल मखसूस जो है ये ज़रूरी या कह सकते हैं मखसूस अहमियत रखता है
सॉइल जो कंटेन करेगी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम वो स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होगी ड्यू टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है ज़मीन के अंदर तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे एल्युमिनियम और मैग्नीज ये अकामुलेट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर अप टू हार्मफुल कंसंट्रेशंस, जिससे प्लांट ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। फिर है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज़। पहला बेटा मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। लार्ज क्वांटिटी लाइम जो है यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर। दूसरा है केमिकल इंडस्ट्रीज़। लाइम हम यूज़ करते हैं पेपर, सीमेंट और लेदर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तीसरे नंबर पे है गिलास मैन्युफैक्चरिंग। लाइम जब रिएक्ट करता है सैंड के साथ हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है गिलास का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिका से मिल रहा है बन रहा है कैल्शियम सिलिकेट। अगर हम सिरामिक इंडस्ट्री की बात करें तो लाइम यूज़ होता है सिरामिक इंडस्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटरी मटेरियल्स, जैसे ये चंद एक दिखाए गए हैं। फिर है प्रिपरेशन ऑफ लाइम मोर्टर। बेटा लाइम मोर्टर जिसे हम ऑर्डिनरी मोर्टर भी कहते हैं, ये प्रिपेयर्ड होता है जब वन वॉल्यूम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक लाइम का रिएक्ट कराते हैं 3 और 4 वॉल्यूम सैंड और वाटर के साथ, बदले में मिलता है थिक पेस्ट। इस थिक पेस्ट मटेरियल को जब स्टोन्स या ब्रिक्स के दरमियान रखते हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ब्रिक्स या स्टोन के वो एक दूसरे के साथ मजबूती से चिपक जाते हैं। इस दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है हार्डनिंग ऑफ मोर्टर के दौरान, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड पहले वाटर से मिलता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सिलिका से मिले तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है और प्लस बनता है वाटर। फिर है इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर्स। बेटा शुगर इंडस्ट्री में लाइम जो है ये यूज़ होता है कलर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए और उसके साथ ही अदर फूड प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में। फिर है इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। लाइम बेटा लार्ज स्केल पे यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्लेक लाइम जो फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करता है और बदले में मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम यूज़ करते हैं फैब्रिक और पेपर पल्प की ब्लीचिंग के लिए। फिर है वाइट वॉश। बेटा हमें पता है जो सस्पेंशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, और इसे यूज़ करते हैं वाइट वॉश के लिए। फिर इसका यूज़ है इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। जब लाइम को हीट करते हैं कोक, 100% कार्बन इज कॉल्ड कोक। जब लाइम को हीट करते हैं कोक के साथ 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ये लाइम है कोक से मिला 2800 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम कार्बाइड बना, प्लस मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर इस कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो एसिटाइलिन मिलेगा कि कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन। तो ये यूज़ होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटाइलिन की प्रिपरेशन में, जिसे हम इथाइन भी बोलते हैं। फिर है इन प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेटा आप आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए जब हम अल्कोहल मिलते हैं तो हमें मिलता है रेक्टिफाइड सिपरेट। 95% अल्कोहल जो होता है उससे बोलते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट। तो जब इसकी डिस्टिलेशन करते हैं विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो हमें 99.9% अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब लाइम इस यूज़ होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिससे हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल के लिए
और दूसरा ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, जिसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मॉइस्चर एब्जॉर्बर। फिर है इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम सर्टन गैसेस। बेटा मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहलाता है सोडा लाइम। ये एम्प्लॉयड होते हैं टू रिमूव बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टन गैसेस। देखें जो एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करें, वो वाटर से मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और उससे जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इट्स मीन के रिमूवल ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टन गैसेस के लिए भी ये यूज़ होता है। इसी तरह सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट किया है। एसिडिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, प्लस मिलता है वाटर। इस सोडियम एसीटेट का जब रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से तो मिलता है मीथेन, प्लस मिलता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम एसीटेट में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है। नेक्स्ट बेटे एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। वजह अल्कली मेटल का साइज ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, अल्कली मेटल डिकम्पोज इन वाटर विगोरसली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। बेटा अल्कली मेटल में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर है, इसलिए ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्शन करने के नतीजे में हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करते हैं। तीसरे नंबर पे, व्हेन हीटेड इन अ करंट ऑफ ड्राई हाइड्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ दिस टाइप। बेटा जो मेटल हाइड्राइड्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स हैं, ये सॉलिड क्रिस्टलाइंस होते हैं। क्वेश्चन 4, द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक while the hydroxide of other member of group second are basic। बेटा जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स हों, ये एम्फोटेरिक होंगे, सॉरी बेसिक होंगे। फिफ्थ है जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर रखते हैं, इस वजह से। The elements of group first A are termed as alkali metal because their hydroxide are alkaline in nature। फिर 6, spodumene is an ore of lithium metal। 7, alkali metal nitrates on heating give the corresponding nitrite and oxygen except lithium। जो लिथियम ऑक्साइड देता है NO2 देता है और ऑक्सीजन देता है। 8 है जी, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एन ओर ऑफ सोडियम विच इज नोन एज नेट्रॉन, इसे बोलते हैं नेट्रॉन। 9 है जी, मेटालिक बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग इनटू देयर कार्बोनेट्स अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाइकार्बोनेट्स का जब डिकम्पोजिशन होगी तो CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और मिलेगा कार्बोनेट्स। फिर है क्वेश्चन 10, मेटल नाइट्रेट्स अदर देन अल्कली मेटल ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू करेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। फिर है बेटे क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज देयर क्लोराइड आर अल्कलाइन इन नेचर। नो, फॉल्स है, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइंस होते हैं, या ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। नंबर 2, या इनके एक्वस सॉल्यूशन हम कह सकते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, हाइड्रोक्साइड सॉरी, इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो अल्कलाइन इन नेचर होंगे। नंबर 2, अल्कली मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इनमें वीक मेटालिक बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन भी लोकलाइज्ड होते हैं।
क्वेश्चन 3 है हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ alkali and alkaline earth metals are soluble in water। जी फॉल्स है बेटा, क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और हाफ हाइड्रेट ट्रू है। Alkali metal have low melting and boiling points as compared to those of alkaline earth metal। ट्रू है बेटा, क्योंकि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज लो हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है मेटालिक बॉन्ड में। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं मेटालिक बॉन्ड में, इसलिए उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। 6 पॉइंट है लिथियम कार्बोनेट is decomposed to its oxide but the carbonates of other are stable toward heat। yes बेटा, जो लिथियम कार्बोनेट है जो डिकम्पोज होकर ऑक्साइड देता है क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। तमाम अल्कली मेटल ऑल अल्कली मेटल सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फॉल्स है बेटा, क्योंकि जो अल्कली मेटल सल्फेट्स हैं जो टॉप वाले होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो बॉटम वाले होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाती है। इसलिए फिर हमारे पास 8 लिथियम कंबाइन होता है जब नाइट्रोजन के साथ तो बनता है लिथियम नाइट्राइड, बट अदर अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। यह ट्रू है, लिथियम वाहिद है अल्कली मेटल में जो नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बाइड बनाता है। 9 है जी ट्रोना इज एन ओर ऑफ लिथियम। फॉल्स है बेटा। और उसके बाद है 10 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल। ये फॉल्स है, क्योंकि अल्कली मेटल की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कम है तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये ग्रुप सेकंड के मेंबर हैं। रेडॉन जो कि नोबल गैस है तो ये डेल्टा ऑप्शन है। द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन 3 है विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो ऑफ आयन पर। इस वक्त सबसे ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशो मैग्नीशियम आयन की है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज़्यादा है। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। बेटा रेडियम नहीं है, क्योंकि रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये ग्रुप सेकंड का मेंबर है। 5th में विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बेटा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल है। फिर एलिमेंट सीजियम बेयर्स रिजेम्बलेंस विद। बेटा जो सीजियम है ये ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो ये अपने ही ग्रुप मेंबर से प्रॉपर्टीज़ रिजेम्बलेंस रखेगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। 7 है जी चिली साल्ट पीटर हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट है। 8 है द मिनरल कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हैज़ द जनरल नेम जिप्सम, इसका नेम है बेटा। फिर क्वेश्चन 9 है डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर। सोडियम मेटल की प्रिपरेशन करते हैं हम। क्वेश्चन 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इन नेल्सन सेल। तो बेटा हाइड्रोजन गैस है जो डिपॉजिट होती है एट कैथोड इन नेल्सन सेल।